हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट को एज ए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। शॉर्टकट तरीके से करेंगे हम। वैसे तो पहले हम लॉन्ग मेथड से कर चुके थे इनको, आज हम एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे। जैसे हमने ये सम की स्टेटमेंट लिख रखी है, एलिमेंट का ही क्वेश्चन है। अब इसको आपने कि भाई क्या आंसर आ सकता है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। अब मेरे को तो पता है, ध्यान है कि इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि एलिमेंट की बुक से है। लेकिन हमें एग्जाम में थोड़ी याद होगा, हमें तो शॉर्टकट तरीके आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर ए, बी और सी की डिफरेंट वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन 0 नहीं पुट करेंगे। क्योंकि 0 पुट करेंगे तो जैसे यहां पर 0 हो गया तो ये भी एक 0 आंसर आएगा, तो हम आंसर में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप 0 को पुट करने में अवॉइड करिए, 0 मत पुट कीजिए। तो हमने ए, बी, सी की वैल्यू पुट कर दी डिफरेंट। हमने पुट किया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 पुट कर दिया हमने। तो क्या आएगा यहां पर, ये रफ वर्क है, 1 1 1 1 2 3 1 2 3 6 -5 4 -3 कितना है हमारे पास, -1 9 -2 7, यह है हमारे पास। अब इसे पुट करते हैं हम 1 2 3 0 1 2 3 पुट करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 पुट किया हमने तो 3 2 6 6 18, 1 2 3 पुट किया हमने 3 2 5 5 6 6 का क्यूब करेंगे 216, और इसे पुट करेंगे हम, कितना आएगा 1 8 27 -18, कितना आया 36 -18 18। तो ये आ गया हमारे पास 27 8 35 36 36 -18 18। अब यदि 18 आंसर आ गया तो इन दोनों में से आएगा, फिर हमें कुछ और डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये तो बाई चांस आ गया, ऐसे इक्वल आते नहीं, लेकिन आ गया तो चलो कोई बात नहीं। चलो अब यहां पर ट्राई करते हैं हम। फिर यदि आता तो मान लिया हम ऐसे आ जाए तो 1 की जगह -1 पुट कर दे लो आप, 1 की जगह -1 पुट करके देख दीजिए, तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पर सोल्व कीजिए इसको। अब इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। अब इसका आप सीधा डिटरमिनेंट लेते हैं या ऑपरेशन लगा के करते हैं हम, ऑपरेशन लगा देते हैं हम। क्या R2 -R1 कर देते हैं, 1 1 -5 R2 -R1 0 1 -1 + 5 4 आ गया, 1 -1 0 2 7 -5 12। दोबारा देखिए, R इसी में माइनस किया 0 2 -1 1 -1 + 5 4 आ गया, फिर 1 में से 1 गया 0 3 -1 2 7 में से -5 किया +12, यह आ गया हमारे पास। अब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो डिटरमिनेंट लेंगे कितना आएगा, देखो का मिस्टेक हुई अपने से देखना भाई, कि भाई 1 -2 3 6 यस -5 4 -3, यहां मिस्टेक होगी, 4 -3 + 1 आएगा भाई। तो यहां पर 1 -5 प्लस का 6, यह है हमारे पास। आप कीजिए भाई, 12 × 12 -6 × 12
दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया ना, ये आ गया हमारे पास। तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से इस तरह से पुट करके कर सकते हो। और देखिए आप कोई भी, जैसे ये अपना 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मेरे को तो पता है अभी इसका आंसर 4ABC आएगा, लेकिन अपने को कैसे पता लगेगा? तो फिर वही एक जगह पुट कर देते हैं अपन 1, बी जगह 2 और जी सी जगह 3 पुट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 to the 6, 6 to the 12, 18, 24। ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा। हमने क्या किया, एक जगह 1, बी जगह 2, सी जगह 3। तो यहां पर 2 और 3 पुट कितना आया? 5, 1, 1, 2, 3 और 1, 4, 2, फिर यहां पर क्या हमने 3, 1 और 2, 3। अब आप 0 मान लीजिए, यहां पर 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 5, 1, 1, इसमें 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 3 जा 6, तो 1, 2, 1, 1, 1, 1। अरे बेटा यहां पर है, ये 6 का मल्टीपल आ गया। अब 0 बना लो। आप इसको कैसे बनाओगे? इसमें से माइनस कर दो, कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 6 क्या आएगा? 5, 1, 1, 1 में से 5 गया -4, 1 में से 5 गया -4, 2 में से बन गया 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। अब डिटरमिनेंट लीजिए भाई, 1 इसका छोड़ दो, क्या आएगा? -4, 0, 0, ये 0 प्लस का 4 हो जाएगा, कितना आया? 24, दैट ऑल 24। इसको आप पुट करके कसते हैं। तो ये हमारे पास है, यानी कोई भी आप डिफरेंट वैल्यू लीजिए और पुट करके देख लीजिए दोनों में, इससे आप शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो। फिर जैसे आप ये एक बार IIT एग्जाम में आया हुआ है 4-5 साल पहले कि दिस इक्वल टू दिस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है? तो हमने अब एक तरीका तो बेटा ये है, इसको हम सोल्व करें, फिर हम कंपेयर करें, दैट इज द लेंथी मेथड। तो आप क्या करेंगे? पुट करेंगे, क्या पुट करें हम? लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करने से फायदा क्या होगा कि ये सारा हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया, तो टी की वैल्यू बच जाएगी ना हमारे पास। तो हमने लैम्डा इक्वल 0 पुट कर दिया तो 0 हो गया। क्या आया? टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तो 0, -1, 3, 1, 0 पुट करेंगे कितना आया? 2, -4, 0 पुट करेंगे कितना आएगा? -3, 0 पुट करेंगे कितना आएगा? +4, 0 पुट करेंगे कितना आएगा? 0। अब इसका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे, वो आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम शॉर्टकट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। फिर एक टॉपिक और है बेटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट्स। अपन एक डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? वैसे तो डेरिवेटिव हम फिजिक्स में और इंटीग्रेशन में पढ़ा है, मैथ के अंदर बाद में पढ़ेंगे। तो हमें यहां पर बेसिक सा पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑन डिटरमिनेंट्स। जैसे कोई भी फंक्शन है, यहां पर ux, vx, px, qx, rx, wx, mx, nx और lx, कुछ भी ले लेते हैं हम।
बेटा यहां पर हमारे पास क्या कोई भी फंक्शन है वो डेरिवेटिव में डिटरमिनेंट में है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना हमने इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेना है तो कैसे करोगे आप? तो कैसे करेंगे भाई हम इसको? डेरिवेटिव करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। जिसके इस पर डेरिवेटिव करते हैं वो नीचे लिखते हैं हम। तो एक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? ये पहले इसका डेरिवेटिव फर्स्ट रो का, चाहे फर्स्ट रो का लीजिए चाहे फर्स्ट कॉलम का, आपका चॉइस है। डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्स। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई ये आईटी जाएंगे। क्यू एक्स प्लस सॉरी आर एक्स, डब्ल्यू एक्स, एम एक्स, एन एक्स, एल एक्स प्लस, अब फर्स्ट राइटिस क्या आएगी? यू एक्स, वी एक्स, डब्ल्यू एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका लेंगे हम, क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्स। ये इट इज एम एक्स, एन एक्स और एल एक्स प्लस क्या आएगा हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ अब थर्ड का यू एक्स, वी एक्स, डब्ल्यू एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, डब्ल्यू एक्स। दो टाइम दिया हमने, कोई बात नहीं। एम एक्स का डेरिवेटिव करो कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एल एक्स। तो ये आ गया हमारे पास। यानी कि जैसे हम u v w का डेरिवेटिव करते थे, प्लस वन में हमने किया था u इंटू वी का डेरिवेटिव। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता था प्लस वन में? कि u एट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एट इज u का डेरिवेटिव। यानी कि दो में से एक एट इज दूसरे का डेरिवेटिव। तो यहां पर हमारे पास तीन है, तो चाहे आप तीनों में से कोई भी रो ले लीजिए या कॉलम लीजिए, तो वो कॉलम का डेरिवेटिव, बाकी दो एटीज। फिर हमने सेकंड का ले लिया, फिर हमने थर्ड का ले लिया। जैसे हमारे पास ये है 5x 3x प्लस 2x स्क्वायर 4 5 3 9x क्यूब 5x स्क्वायर 10x। इसका डेरिवेटिव करना हमने, इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या आएगा? डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे हम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 5, 3x का डेरिवेटिव 3, 2 2 जा 4x। ये एटीज आएंगे 4 5 3 9x क्यूब 5x स्क्वायर 10x प्लस, फिर अब ये एट इज 5x 3x 2x स्क्वायर 4। अब इसका डेरिवेटिव कितना है? 4 5 3, तीनों कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 और 0 है ये एक ही रो पे, तो सारे एलिमेंट क्या देंगे? 0। ऐसे ही प्लस अब थर्ड का करेंगे हम, तो ये दो एटीज 5x 3x 2x स्क्वायर 4 5 3, इनका डेरिवेटिव कितना है? 27x स्क्वायर
10x और 10। अब ये इसका आंसर क्या देगा 0, और इसको हम क्या कर लेंगे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे सीधा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा तो ये है डेरिवेटिव का। ऐसे ही इंटीग्रेशन करना हो हमने। इंटीग्रेशन में क्या है कि इंटीग्रेशन करना, जैसे fx है, यदि केवल एक ही रो में ux vx wx ये कांस्टेंट कुछ भी p q r m n l दीज आर कांस्टेंट, केवल एक ही वेरिएबल में है तो इंटीग्रेशन करना है इसका। तो fx dx तो केवल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ux dx vx dx wx dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये एडिशन रहेंगे p q r m n l। यदि एक रो में है हमारे पास तो आप सीधा कर देंगे, लेकिन यदि हमारे पास एक रो से ज्यादा वेरिएबल हो, जैसे fx इक्वल टू हमारे पास ux vx wx nx px qx rx और ये कांस्टेंट है mnl, फिर हम क्या करेंगे, इनका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे, फिर डिटरमिनेंट लेके हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस टाइप से आपने करना है। यदि एक में हो तो सीधा इंटीग्रेशन कर देना है, नहीं तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, मान लिया सपोज के लिए डेल्टा आ जाएगा, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा हमारे पास। ओके, क्लियर है? तो आज हम ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।